हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं मंतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं जागृति पब्लिक यूट्यूब चैनल। देखिए, हम लोग आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है मानव नेत्र। मानव नेत्र आज हम लोग इसके बारे में समझेंगे। हम लोग ये जानते हैं कि हमारे ज्ञानेंद्रियों में से हमारा जो नेत्र है सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में से एक है, जिसके बगैर हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, मानव नेत्र के बारे में, जिसका चित्र मैंने पहले से ही बना चुका हूं। देखिए, मैं चित्र बना दिया है और आप लोग भी इसी प्रकार से चित्र बनाएंगे और एक एक भाग के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके जो है सीखेंगे कि किस प्रकार से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। और देखने के लिए सबसे आवश्यक चीज क्या है, अंधेरा में क्यों दिखाई नहीं देता है, इस सभी विषय के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। हो सकता है वीडियो बहुत लंबा हो, फिर भी आपसे आग्रह करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें और लास्ट तक बने रहें, ताकि आप लोग को मैं अच्छे से अच्छे प्रकार से समझा सकूं। और कोई भी त्रुटि हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कह सकते हैं। देखिए, मानव नेत्र जो है किस प्रकार से कार्य करता है। मानव नेत्र को कार्य करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रकाश, लाइट। जब तक प्रकाश नहीं रहेगा तब तक हमारा नेत्र कार्य नहीं करेगा। प्रकाश किरण से ही हमारा नेत्र काम करना शुरू करता है। आप लोग जानते हैं, अंधेरा होने के बाद हमें दिखाई नहीं देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय हमारे पास कोई प्रकाश नहीं है। या तो हम लोग टॉर्च का इस्तेमाल करके प्रकाश को उत्पन्न करते हैं, या फिर लाइट वगैरह कुछ भी जला करके हम उसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हमको प्रदीप्त वस्तु चाहिए, प्रदीप्त वस्तु चाहिए, तभी हम लोग किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रदीप्त वस्तु क्या है? तो जिस वस्तु से प्रकाश किरण निकलती है या प्रकाश निकलती है उसको प्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। जिससे प्रकाश निकले उसे प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि ठीक है, हमारे पास मान लीजिए प्रकाश तो आ गया, प्रकाश आ गया, अब हम कैसे देख सकते हैं। चलिए, जैसे ही प्रकाश किरण हमारे नेत्र पड़ती है और किसी वस्तु पर पड़ती है, वस्तु का जो प्रकाश का परावर्तित किरण जो है हमारे नेत्र में प्रवेश करती है, तो हमारे नेत्र के सबसे बाहरी भाग जिसे हम कहते हैं कॉर्निया, जिसे क्या कहते हैं? कॉर्निया। और इसे स्वच्छ मंडल भी कहा जाता है। इसका नाम है कॉर्निया और इसी को कहते हैं हम लोग स्वच्छ मंडल। इसका काम होता है कि प्रकाश किरण को अंदर ले जाना। मतलब कि प्रकाश किरण को अंदर जाने का एक रास्ता है जिसका नाम है स्वच्छ मंडल। स्वच्छ मंडल जिसे हम लोग कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, यही कॉर्निया जो है, कॉर्निया से होकर सबसे पहले प्रकाश किरण हमारे नेत्र के अंदर प्रवेश करती है। यानी कि हमारे नेत्र के सबसे बाहरी भाग, हमारे नेत्र के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया, जिसे हम लोग स्वच्छ मंडल के नाम से भी जानते हैं। जैसे ही प्रकाश किरण हमारे कॉर्निया से अंदर प्रवेश करती है, अंदर आती है, इसके बाद आता है हमारा आइरिस। क्या चीज? आइरिस। और आइरिस से जुड़ा हुआ रहता है हमारा पुतली। क्या जुड़ा हुआ रहता है? पुतली। तो जैसे ही कॉर्निया से जब प्रकाश किरण अंदर प्रवेश करती है तो ये आग करके मिलती है आपका पुतली में। कहां पर मिलेगी? पुतली में। जैसी पुतली से टकराती है तो यहाँ देखिए पुतली यहाँ पे है और पुतली जो जुड़ा हुआ है आपका आइरिस से जुड़ा, यानी कि परितारिका से जुड़ा हुआ रहता है। पुतली का साइज जो है छोटा या बड़ा किया जाता है।
पुतली का साइज क्या किया जाता है, छोटा या बड़ा किया जाता है। ठीक है, ये कब काम करता है, जब प्रकाश किरण पूरा लाइट अगर ज्यादा हो, लाइट क्या हो, ज्यादा हो, ज्यादा प्रकाश किरण यदि हमारे नेत्र में प्रवेश करने लगते हैं तो परितारिका जो है सिकुड़ जाता है और पुतली के साइज को छोटा कर देता है ताकि उसमें कम प्रकाश किरण अंदर प्रवेश करे। अरे बस में जब प्रकाश किरण ज्यादा आएगा तब, जब प्रकाश किरण ज्यादा आता है तो पुतली का साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। और छोटा करने का काम कौन करता है, परितारिका। यानी हम कह सकते हैं कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित कर रहा है, परितारिका नियंत्रित कर रहा है। बता रहे समझ में। चलिए, अब प्रकाश किरण जैसे ही पुतली से होकर अंदर जाता है तो इसके अंदर है हमारा उत्तल लेंस। क्या लगा हुआ है, उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है। लेंस का काम होता है प्रतिबिंब बनाना। क्या बनाना, प्रतिबिंब बनाना। हम लोग अभी तक जितने लेंस के बारे में पढ़े हैं, हम लोग कोई निश्चित स्थान पे जब हम लोग वस्तु को रखेंगे तभी उसका उचित प्रतिबिंब जो है एक जगह पर बना सकेंगे। लेकिन हमारे नेत्र इस प्रकार से इसको परिवर्तित कर देती है कि चाहे वस्तु नजदीक रहे या वस्तु दूर रहे, हमारा जब भी प्रतिबिंब बनता है तो हमारे नेत्र के एक भाग है जिसका नाम है रेटिना, जिसको हम लोग दृष्टि पटल के भी नाम से जानते हैं। जब भी हमारे नेत्र में प्रवेश, नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है हमारे रेटिना पर ही बनता है। तो हमको एक ही जगह पे प्रतिबिंब बनाना है, इसलिए लेंस के साइज को छोटा या बड़ा करना होता है। तो लेंस के साइज को छोटा या बड़ा करने का काम जो है किसको सौंपा गया है, पक्षमाभी पेशी को। देखिए लेंस यहाँ पे है और लेंस किससे जुड़ा हुआ है, पक्षमाभी पेशी से जुड़ा हुआ है। जब हमको दूर के वस्तु देखना रहता है, दूर वाला वस्तु जब देखना रहता है तो पक्षमाभी पेशी जो है उसको खींच करके जो है क्या बनाता है, लंबा बनाता है, जिससे प्रतिबिंब कहां पर बने, रेटिना पर बने। और इतना तीव्र से होता है कि हम अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। आप लोग देखते हैं ना कि हम अभी चाहे तो नजदीक की वस्तु भी तुरंत देख सकते हैं और दूर की वस्तु भी तुरंत देख सकते हैं। तो ये काम कौन करता है, पक्षमाभी पेशी काम करता है, जो लेंस के साइज को बदल देता है। जब लेंस नजदीक के वस्तु को जब हम लोग देखेंगे तो यह पक्षमाभी पेशी जो है लेंस के साइज को क्या कर देगा, छोटा कर देगा, छोटा कर देगा, जिससे उसका प्रतिबिंब कहां पर बन जाता है, रेटिना पर बन जाता है। और हम उस वस्तु को सुरलता से या सुगमता से या बिना मेहनत किए हम लोग उसको देख सकते हैं। अरे बात समझ में। तो अब देखिए कचाप द्रव क्या है, तो हमारा नेत्र जो है लगभग गोलाकार है, देख रहे हैं ना, लगभग गोलाकार है ना। इसमें इतना भाग तो काम वाला है, बाकी जो भाग जो है इसमें द्रव भरा हुआ रहता है। जो पानी आप लोग देखे होंगे कि कोई देखते होंगे कोई भी क्या बोलते हैं चिकन वगैरह जो बनाते हैं, उसमें देख रहे होंगे कि उसका जो नेत्र जो फूटता है उसमें पानी की मात्रा निकलती है। तो वही पानी हमारे नेत्र में भरा हुआ रहता है जिसका नाम है कचाप द्रव ना। अब ये देखिए एक तो दिक् तंत्रिका। दिक् तंत्रिका क्या है, तो नेत्र में जो भी यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, तो और एक बात और कि प्रतिबिंब जो बनता है, जो भी प्रतिबिंब बनता है तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा, प्रतिबिंब सदैव, सदैव का मतलब होता है हमेशा, सदैव का मतलब क्या होता है, हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब, उल्टा और वास्तविक। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बने के लिए वास्तव में रियल में बनता है प्रतिबिंब। लेकिन इस प्रतिबिंब को द्विक तंत्रिका द्वारा हमारे मस्तिष्क में भेजा जाता है और मस्तिष्क इसको सीधा समझता है और वास्तविक समझ लेता है। इसीलिए कोई वस्तु जिस प्रकार से रहता है उसी प्रकार से हमें दिखाई देता है। फिर से समझेंगे, एक बार फिर से हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं शुरू से लास्ट तक, फिर से कैसे कैसे हुआ है। ठीक है, सबसे पहले प्रकाश किरण कहां पर पहुंचती है, कॉर्निया में, कॉर्निया से होकर के अंदर प्रवेश करती है। ठीक है, कॉर्निया से जैसे अंदर प्रवेश करती है तो मिलती है पुतली। पुतली
पुतली में से जो अंदर प्रवेश करती है, पुतली का साइज छोटा या बड़ा होता है। अब इसको छोटा या बड़ा करने का जो काम होता है किसको होता है? परितारिका का काम होता है। ठीक है, परितारिका जो है पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, यानी कि छोटा या बड़ा कर सकता है। ये किसके लिए करता है? जब तेज प्रकाश किरण आता है तो परितारिका जो है पुतली के साइज को छोटा कर देता है, और जब कम प्रकाश किरण आता है तो परितारिका जो है पुतली के साइज को बड़ा कर देता है। और इसमें कुछ समय लगता है, 1 मिनट 2 मिनट कुछ समय लगता है। इसका उदाहरण हम आप लोग को बता रहे हैं। जब आप अभी भी धूप से अगर आप एक अंधेरे कमरे में आइएगा, या कोई भी कमरा हो, अगर इसमें हल्का लाइट भी हो तभी अगर आइएगा तो पूरा अंधेरा दिखाई देगा, है ना। जब आप धूप से कमरे में आइएगा तो अंधेरा दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप धूप में थे उस समय आपका पुतली का साइज जो है क्या था? छोटा था। कैसा था? छोटा। क्योंकि धूप में होने की वजह से प्रकाश किरण ज्यादा आ रही थी, इसलिए हमारा परितारिका जो है पुतली के साइज को क्या कर दिया था? छोटा कर दिया था। जैसे हम लोग रूम में यानी कमरा में प्रवेश करते हैं तो कमरा में जो है लाइट तो कम रहता है कम ना, तो कम रहता है, इसलिए हमको दिखाई नहीं देता है। तो क्या होता है कि फिर परितारिका जो है पुतली के साइज को धीरे धीरे क्या करता है? बड़ा। उसमें कुछ समय लग जाता है। तो आप देखे होंगे कि जैसे आप अंदर प्रवेश कीजिएगा, थोड़ा देर खड़ा रह के सोचेंगे, अब दिखाई देगा, अब धीरे धीरे जो है दिखाई देने लगता है। इस समय में क्या होता है कि परितारिका जो है पुतली के साइज को क्या करता है? बड़ा करता है, जिससे प्रकाश किरण ज्यादा मात्रा में प्रवेश करने लगते हैं और फिर से हमको वो वस्तु दिखाई देने लगते हैं। बात समझ में आ गया? चलिए, पुतली से जैसे ही प्रकाश किरण अंदर प्रवेश करती तो इसके अंदर हमारा जो है लेंस है, जिसको हम लोग उत्तल लेंस भी कहते हैं। कैसा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है, जो बीच में मोटा होता है और साइड में जो है पतला होता है ना, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस जो है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है उल्टा और वास्तविक बनाती है। तो यहाँ पर भी हमारे जो प्रतिबिंब जो बनता है सदैव यानी कि हमेशा उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए, लेंस का जो छोटा या बड़ा करने का जो काम होता है, लेंस को नियंत्रित करने का जो काम होता है, किसके द्वारा संपन्न होता है? पक्षमाभी पेशी के द्वारा संपन्न होता है। इसके बारे में मैंने बताया था कि क्या होता है इसमें, कि जब हम लोग दूर के वस्तु को देखना होता है, दूर के वस्तु, तो उसका भी प्रतिबिंब जब रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा तभी हमको दिखाई देगा। अगर रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो दिखाई नहीं देगा। तो दूर के वस्तु को देखने के लिए हमारा प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए, और उसको बनाने के लिए लेंस के साइज को बड़ा होना जरूरी होता है। और बड़ा करने का काम कौन करेगा? पक्षमाभी पेशी करता है, और इसमें कोई समय नहीं लगता है। ये इतना तीव्रता से करती है कि हमको पता भी नहीं चलता है। ठीक है, और जब नजदीक का वस्तु जब देखना होता है तो यही पक्षमाभी पेशी जो है उत्तल लेंस का जो साइज जो है उसको छोटा कर देता है, ताकि नजदीक के वस्तु का भी प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बने और हम उसको सरलता से देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग को एक चीज और बता दे रहे हैं कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनती है, अगर मान लीजिए ये वस्तु मेरे पास है, इसको हम देख रहे हैं, जैसे ही इसको हटाएंगे तो हमारे रेटिना पर जो प्रतिबिंब है तुरंत समाप्त नहीं होता है। उसको समाप्त होने में 1/16वां सेकेंड का समय लगता है। अगर कोई वस्तु इतना ही स्पीड से अगर कोई वस्तु बार बार ऐसे चल रहा है तो हमें ऐसा लगेगा कि वस्तु जो एक ही जगह पे क्या है? स्थिर है। जैसे आप लोग फैन देखे, फैन जब चलता है स्पीड में तो ऐसा लगता है कि पंखा घूम ही नहीं रहा है, ऐसा लगता है ना। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बार बार वही प्रक्रिया दोहराया जा रहा है, और हमारे रेटिना से जो प्रतिबिंब है वो कभी विलुप्त नहीं हो रही है, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि वस्तु जो है चल नहीं रही है, स्थिर है। आगे बस समझ में। तो ये था आपका मानव नेत्र के बारे में। और यहाँ पे एक तो और चीज है, अंध बिंदु। अंध बिंदु क्या है? तो देखिए, अंध बिंदु एक ऐसा बिंदु है जहां पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनती है।
यहाँ पे कोई प्रतिबिंब नहीं बनता, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, अन्य बिंदु पड़ा है। यहाँ पे कोई प्रतिबिंब नहीं बनती है। बात आ गया समझ में। द्विक तंत्रिका के बारे में समझा कि जो भी हमारा प्रतिबिंब बनता है उसका सूचना द्विक तंत्रिका के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में जाता है, जिसे हम लोग सोचते हैं, समझते हैं, देख करके उसको पहचानने का प्रयास करते हैं। आप किसी अगर चीज को अगर एक बार देख लिए तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बना हमारे मस्तिष्क में आ जाता है, और आप अगर दोबारा उससे मिलिएगा तो ऐसा लगेगा कि हम इससे कहीं ना कहीं तो जरूर मिले। ऐसा लगता है नहीं लगता है? लगता है। भले ही हम उसको पहचान नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसा अनुभव जरूर होगा कि इस आदमी को मैंने कहीं ना कहीं तो जरूर देखा है। यानी कि हमारा मस्तिष्क जो है मेमोरी कार्ड की तरह कार्य करता है, और हमारा जो नेत्र जो है कैमरा की तरह कार्य करता है। बताइए समझ में ना। चलिए, और इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।